नमस्कार, मी देवदत्त आणि आपण पाहतात महाराष्ट्र येऊन न्यूज. पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने ओमी कालानी यांना उल्हासनगर विधानसभेची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. ओमी कालानी यांना राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने उमेदवारी जाहीर होताच कालानी समर्थक आणि एनसीपीच्या कार्यकर्त्यांनी कालानी यांच्या बंगल्यावर जल्लोष करून ओमी कालानी यांना शुभेच्छा दिल्या. उतारी कोणाची? ओमी कालानीची. उतारी कोणाची? पप्पू कालानीची. उतारी कोणाची? ओमी कालानीची. जबकि फॉर्म भरने की कल आखिरी तारीख है. देखिए, ये तो फॉर्मेलिटी था, जो नाम डिक्लेयर नहीं हुआ था. पिछले एक महीने से लगभग उन्होंने कंफर्म किया था शरद पवार साहब ने. तो मैं शरद पवार साहब का, जयंत पाटिल साहब का और खासतौर से जितेंद्र आव्हाड साहब का, जिन्होंने बहुत मेहनत किया था मेरे ये एबी फॉर्म के पीछे, उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगा. और ये भी बोलना चाहूंगा उनको कि जो उन्होंने मुझ में विश्वास दिखाया है, मैं उस पर खड़े उतरूंगा. और ये जो इतने दिनों से स्लोगन चल रहा था कि एक वोट और 3 एमएलए, ये क्या है? जी, ये तो अगर मुझे एक वोट देंगे तो उल्लासनगर को 3 एमएलए मिलेंगे, एक पंचम कलानी के रूप से और प्रमुख तौर से पप्पू कलानी के रूप से, जो 24 घंटा पूरे शहर के बारे में ही सोचते रहे. और इससे पहले स्लोगन था आपका कि आपको नेता नहीं बेटा मिलेगा. जी, ऑफकोर्स मैं इस शहर का बेटा हूँ. भले मेरे कितने भी बड़े बिजनेस है या कुछ भी है, मेरे पिताजी ने यही सिखाया है कि मरते दम तक मेरे पिताजी ने इस शहर को दे रहे हैं और मुझे भी वही काम करना है और मेरे बच्चे भी वही काम करेंगे. आप अपने वोटर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक ही मैसेज दूंगा कि मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि आप मुझे वोट दो. मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप एक एजुकेटेड आमदार चुने और ये खुद में अपने आप से पूछें कि इस शहर का डेवलपमेंट कौन कर सकेगा. वो अपने आप से सवाल करके वोट करें. यानी आने वाले इलेक्शन एक दमदार आमदार देगी उल्लासनगर. बिल्कुल. थैंक यू. शरद पवार जी ने आप पर एक बार भरोसा जताया है. इसके अलावा अभी जो वर्तमान में विधायक हैं हमारा एलानी, उनके सामने आप लड़ाई लड़ने वाले हैं. कैसी, क्या आपको चैलेंज लगता है? चैलेंज नहीं, मुझे बहुत इजी लगता है. मुझे टेंशन इसी बात का था कि कहीं बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं बदल दे, क्योंकि उन्होंने जो 2 टर्म उनको मिले हैं 5-5 साल के, 10 साल उन्होंने जो शहर में काम किया है. मैं लोगों को यही बोलूंगा कि वो ये 10 साल और जो 15 से 20 साल जो मेरे पिता पप्पू कलानी ने जो काम किया था, उसको कंपेयर करके और अपना वोट करें. लेकिन उनका एक ये भी कहना है कि कलानी परिवार पे कई सारे मामले दर्ज है, मैं स्वच्छ छवि का नेता हूँ. इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो बहुत स्वच्छ है. सिर्फ एक ही दुनीचंद कलानी मर्डर केस उनके ऊपर पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में. बाकी उनके ऊपर और कोई भी दाग नहीं है. उनका बोलना बरोबर है.